हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो के अंक में हमने शैव संप्रदाय को लेकर के चर्चा करी थी। उसी क्रम में कुछ चीज़ें शैव संप्रदाय से संबंधित रह गई थी, जिसको इस वीडियो के अंक में हम कवर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो के अंक को। जैसा कि शैव संप्रदाय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी, और उसी क्रम में जो चीज़ें रही हुई थी उस पर यहाँ पर से हम चर्चा करेंगे। शैव संप्रदाय से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें इनमें बताई गई हैं। जैसे कि हमने बताया था कि पाशुपत जो संप्रदाय था उसकी संस्थापक लकुलीस रहे थे, और यह सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। और दूसरी सदी ईसा पूर्व के दौरान इस संप्रदाय का उदय होता है, पाशुपत संप्रदाय का। और कपालिक या कापालिक जो संप्रदाय था वह जो है कि भैरव को शिव का अवतार मानता है, और इनका जो प्रमुख केंद्र यहाँ पर रहा है, जो श्रीशैल पर्वत है आपका। श्रीशैल पर्वत नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वह इस संप्रदाय का प्रमुख आस्था का केंद्र है, कापालिक संप्रदाय का, जो कि भैरव को शिव का प्रतिरूप मानते हैं। कालामुख के अनुयायियों को हमने बताया था कि जो शिव पुराण है उसमें महाव्रतधर के नाम से जाना जाता है। कालामुख या कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में किस नाम से जाना जाता है? इन्हें इन्हें महाव्रतधर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि यह लोग नर कंकाल को धारण करते हैं। भोजन के रूप में ये मांस और सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं। साथ ही साथ शरीर पर ये शमशान की भस्म लगाते हैं, राख को ये लगाते हैं। अगला जो संप्रदाय था लिंगायत संप्रदाय था। तो लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है ये संप्रदाय, और इसको वीर शैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय या वीर संप्रदाय दक्षिण भारत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है, और इन्हें जंगम बी भी कहा जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम बी के नाम से भी जाना जाता है, और इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो शिव के लिंग की उपासना करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो शिव लिंग की पूजा का पहला प्रमाण हमें मिलता है, एक स्पष्ट जो जानकारी मिलती है लिंग पूजा को लेकर के, तो वह विष्णु पुराण से मिलती है। और उसके बाद महाभारत के हमने आपको बताया था कि महाभारत से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि लिंग पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए। पल्लव काल के दौरान जो शैव संप्रदाय या शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था वह नयनार संतों ने करा था। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, और इनमें जो प्रमुख नयनार संत हैं उसमें एक तो आपको ध्यान देना है तिरु ज्ञान। ठीक है, तिरुज्ञान संत रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपको ध्यान देना है तिरुज्ञान। और साथ ही साथ सुंदर मूर्ति भी। ठीक है, सुंदर मूर्ति एक अन्य नयनार संत हैं। सुंदर मूर्ति के अलावा समबंदर, तो समबंदर रहे हैं। और अपार 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 संत रहे हैं। और एक और प्रमुख संत रहे हैं जिनका नाम है मणिक वाचगर। ठीक है, मणिक वाचगर जो है कि एक अन्य संत रहे हैं। वाचगर, अपार, समबंदर, सुंदर मूर्ति और तिरुज्ञान, ये प्रमुख नयनार संत रहे हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करा है, और राष्ट्रकूट शासक भी शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों के ये समर्थक रहे थे। दोनों ही संप्रदायों को इन्होंने आश्रय दिया हुआ था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर तमिलनाडु के क्षेत्र में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करा था, यानी कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करा हुआ था चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर तमिलनाडु के क्षेत्र में। कुषाण जो शासक हैं वह भी ये शैव धर्म के मतावलंबी रहे थे, शैव धर्म से संबंधित रहे थे। इनकी जो मुद्राएं मिलती हैं कुषाण शासकों की, उसमें शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन हमें देखने को मिलता है। तो जिससे यह प्रमाण पुष्ट होता है कि जो कुषाण शासक थे वह शैव धर्म को मानने वाले थे, साथ ही साथ ये वैष्णव धर्म को भी मानने वाले रहे थे। ठीक है,
शिव पुराण में शिव के दशावतारों के अलावा अन्य अवतारों का भी वर्णन मिलता है, और जो ये 10 अवतार हैं वह तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। तो शिव पुराण में शिव के दशावतारों के साथ साथ अन्य अवतारों की भी जानकारी मिलती है, और जो 10 अवतार यहाँ पर वर्णित किए गए हैं वो तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। शिव के 10 अवतार कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाकाल, तारा, भुवनेश, सडोस, भैरव, छिन्न मस्तक, गिरजा, धूम्रवान, बंगाला बंगलामुखी और मातंग और कमल, ये प्रमुख जो है कि शिव के 10 अवतार हैं। इसके अलावा शिव के 11 अन्य अवतारों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ यहाँ पर हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। और इसमें जो है कि श्वेताश्वरा जो उपनिषद है ये एक शैव धर्म से संबंधित ग्रंथ है। शिव पुराण यहाँ पर है, आगम ग्रंथ है, और तिरुमुराई, ठीक है, तिरुमुराई एक अन्य ग्रंथ यहाँ पर है शैव धर्म से संबंधित। और जो यहाँ पर श्वेताश्वतरा जो उपनिषद है, जिसको जो है श्वेताश्वर उपनिषद भी कहा जाता है, श्वेताश्वरा त्वरा या श्वेताश्वर जो उपनिषद है, उसमें पहली बार मोक्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसी उपनिषद में, जो कि शैव धर्म से संबंधित उपनिषद है, उसमें पहली बार मोक्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि वैष्णव धर्म में कुछ संस्कार पद्धति है जिससे कि हम उनकी सामाजिक, या कह सकते हैं कि उनकी जो एक शारीरिक बनावट है या शारीरिक जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर वैष्णव संप्रदाय के लोगों की पहचान कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ संस्कार पद्धति शैव संप्रदाय में भी है, और शैव संप्रदाय जो है वो एकेश्वरवादी है। जैसा कि वैष्णव संप्रदाय एकेश्वरवादी नहीं था, तो उसी क्रम में शैव संप्रदाय जो है वो है आपका एकेश्वरवादी। और इसके जो सन्यासी हैं वो जटा को रखते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी जो थे वो सिर को मुंडवाते हुए चोटी को रखते थे। ठीक है, चोटी रखने का कार्य करते थे आपके शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के लोग, और जबकि जो शैव सन्यासी हैं वो आपके जटा को रखते हैं। ठीक है, और इनमें सिर तो मुंडवाते हैं लेकिन ये चोटी नहीं रखते। जिस तरह से सर मुंडवाते वक्त जो है कि चोटी रखते थे वैष्णव संप्रदाय के लोग, उस तरह से सर तो मुंडवाते हैं शैव संप्रदाय के भी लोग, लेकिन ये चोटी को नहीं रखते हैं। इनके अनुष्ठान जो भी होते हैं वो रात्रि में संपन्न होते हैं, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के जो अनुष्ठान थे वो आपके दिन पर संपन्न किए जाते थे। इनमें अनेक तरह के तांत्रिक मंत्र भी प्रचलित हैं शैव संप्रदाय में। ठीक है, शैव संप्रदाय के जो सन्यासी हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, और भगवा वस्त्र भी ये पहनते हैं, भगवा वस्त्र भी धारण करते हैं, लेकिन ये निर्वस्त्र भी रहते हैं। साथ ही साथ हाथ में एक कमंडल, चिमटा के साथ साथ जो है कि ये धूनी भी रखते हैं। ठीक है, और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे वो हाथ में कमंडल और दंडी रखते थे, पीले वस्त्र धारण करते थे, और सिख चोटी रखते थे वो। ठीक है, ये निर्वस्त्र और भगवा वस्त्र धारण करते हैं, साथ ही साथ जो है कि हाथ में कमंडल, चिमटा और धूनी ये रखते हैं। ठीक है, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं उनके जो व्रत होते हैं वो आपके चंद्र पर आधारित रहते हैं, यानी कि चंद्रमा के उदय और अस्त होने के साथ इनकी व्रत प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि भागवत या वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे, जो उपासक थे, वह अपना उपवास जो रखते थे या जो व्रत प्रक्रिया जो करते थे वो सूर्य के उदय अस्त के आधार पर करते थे। ठीक है, और शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है, तो समाधि देने की परंपरा शैव संप्रदाय में है, जबकि वैष्णव संप्रदाय में कह सकते हैं कि दाह संस्कार प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, शैव मंदिर को शिवालय कहा जाता है, और जहाँ सिर्फ शिवलिंग होते हैं, तो शैव मंदिर को शिवालय और केवल यहाँ पर शिवलिंग होते हैं। यह भभूति का तिलक को आड़ा ये लगाते हैं, भभूति का तिलक लगाते हैं, कुछ इस तरह से ये भभूति का तिलक लगाते हैं। ठीक है, किस तरह से, तो ये इस तरह से भभूति का तिलक ये लगाते हैं। ठीक है, तो भभूति का तिलक ये लगाते हैं, और लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे वह एकदम खड़ा चंदन का ये लगाते थे। ठीक है, और लेकिन ये भभूति का आड़ा तिलक लगाते हैं। आड़ा मतलब इस तरह से ये तिलक लगाते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलिए, शैव जो साधु हैं उनको नागा, अघोरी,
अवधूत, बाबा, अघोड़, योगी, सिद्ध आदि नामों से जाना जाता है। तो शैव साधुओं को किन किन नामों से जाना जाता है? नाथ जाना जाता है, अघोरी, अवधूत, बाबा, ओघड़, योगी, सिद्ध, इन नामों से शैव साधुओं को जाना जाता है। ठीक है। अब शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं। इन मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, जो विख्यात मंदिर हैं उनमें राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, जिसको राजराज प्रथम ने बनाया था तमिलनाडु में। शिव मंदिर भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है कि हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी काशी यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिर काशी वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। शिव मंदिर जो है कि भूमरा मध्य प्रदेश में है। और राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, जिसको चोल शासक राजराज प्रथम ने निर्मित कराया हुआ था। ठीक है। तो ये सारे मंदिर शैव धर्म से संबंधित रहे हैं, जो आपको ध्यान देना है। ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित जानकारियां इससे पहले हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के संबंधित वीडियो के अंकों को देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम आप सभी साथियों तक बेहतर से बेहतर वीडियो पहुंचा सकें। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। जय हिंद, जय भारत।